भावनात्मक रूप से जुड़े हुए आप सभी साथियों का बार बार फोन आ रहा है। लगातार लोग मेरे आवाज पर भी अपनी संवेदना प्रकट करने के लिए पहुंच रहे हैं। मेरे साथ आप सभी लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं और निश्चित रूप से जिन्होंने भी मेरी बर्खास्तगी की खबर सुनी वे सभी लोग आहत हैं, मर्माहत हैं। मेरे भाई बंधु, मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, एस्नोफिलिया बढ़ जाता है तो सांस फूलने लगता है और कल से मैं बीमार हूँ। मैं सोच रहा था कि मैं कैमरा के सामने आऊँगा तो मेरा थोड़ा सा मुरझाया हुआ चेहरा देखकर आप लोगों को कहीं ऐसा नहीं लग जाए कि हाँ हमारा नेता घबरा गया है या मायूस है। एक बात मैं खम ठोक कर कहता हूँ कि बिहार की सरकार क्या, पूरे दुनिया की सरकार भी अगर मेरे खिलाफ हो जाए, पूरे शिक्षक समाज के खिलाफ हो जाए और वह शिक्षकों की प्रखर आवाज को अगर दबाना चाहे और डंडे के बल पर, कार्रवाई के बल पर भय दिखाकर यदि कोई भी हुकूमत यह चाहती है कि शिक्षकों की आवाज बंद हो जाए तो किसी भी सरकार के चाहने से, भाई एम आलम भारतीय जी, मैं आपका कमेंट पढ़ा हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। अजय जी, अतुल मोहन जी, रेणुका गोस्वामी जुड़ी हैं मुंगेर से, उपेंद्र कुमार गुप्ता जी हैं, नितेश भाई, विनोद उपाध्याय जी। मेरे भाई बहन, कोई भी सरकार यदि यह सोचती है कि हम उसके तानाशाही के कारण, उसके दंडात्मक कार्रवाई से रुक जाएंगे, शिक्षकों की आवाज थम जाएगी, शिक्षक डर जाएंगे, तो मैं आज बतला देना चाहता हूं कि मैं किसी सरकार के कारण, मैं किसी सरकार के कार्रवाई के डर से चुप नहीं हो सकता हूं। जब तक आप शिक्षकों के स्नेह का तेल संघर्ष के दीपक को मिलता रहेगा, यह दीपक जलता रहेगा और रोशनी फैलाता रहेगा। यह किसी सरकार के औकात की चीज नहीं है कि आपकी आवाज को दबा दे, बस चाहना आपको है। निर्भर इस बात पर करता है कि आप चाहते हैं या नहीं। जिस दिन तक आप सबों का स्नेह, प्रेम, साथ, सहयोग मिलता रहेगा, मैं इस लड़ाई को लड़ता रहूंगा। कोई भी सरकार कार्रवाई से हमें डरा नहीं सकती है। जो कार्रवाई हुई है, मैं आपको यह बतला दूं, पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत सारी चीजें सार्वजनिक रूप से सोशल मीडिया पर साझा नहीं करता हूं, क्योंकि हर चीजें साझा नहीं की जानी चाहिए। बिहार की सरकार को हमने घबरा दिया है, बिहार की सरकार हमसे परेशान हो गई है। और परेशान क्यों हो गई है? तो परेशान इसलिए है क्योंकि नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री के संरक्षण में बिहार में अब तक का सबसे बड़ा घोटाला हुआ है और इस घोटालेबाज के संरक्षक नीतीश कुमार हैं। और घोटालों पर पर्दा डालने के लिए जो नए एसीएस हैं, नए एसीएस महोदय पर भी प्रेशर बनाया जा रहा है। हमने महामहिम को तमाम चीजें दी है और महामहिम ने संज्ञान भी लिया है। इन लोगों को तलब किया गया है राजभवन से और इन चीजों के कारण ये लोग परेशान हैं। ये जो मिस्टर मोगेम्बो जो इस विभाग से अभी भागा है, ये भगोड़ा, यह घोटाला किया, पूरे बिहार को लूटा और लुटवाया। पूरे बिहार में शुरू के दिनों में तो लोगों को लगता था कि बिहार में एक बहुत ईमानदार पदाधिकारी आ गया, लेकिन यह ईमानदारी का खाल ओढ़कर और पूरे घोटालों का साम्राज्य चला रहा था, जिसकी पोल हमने खोल दी। मैं अकेला व्यक्ति चीख चीख कर बताया कि यह समरसेबुल के नाम पर, बेंच डेस्क के नाम पर, यह टीना का प्रीफैब स्ट्रक्चर बनाने के नाम पर, थाली के नाम पर, बच्चों को बैग और स्टेशनरी देने के नाम पर, स्कूलों में स्पोर्ट्स किट देने के नाम पर, FLN किट देने के नाम पर, शिक्षकों को FLN ट्रेनिंग के नाम पर, पूरे बिहार में जो घोटालों का साम्राज्य इसने चलाया, हमने इस घोटाले का विरोध किया और इसका पर्दाफाश किया। और जब जांच शुरू हुई तो किशनगंज में पूर्व और वर्तमान DO चले गए, DPO चले गए, एक लिपिक डिसमिस हो गया। उसके बाद में तब सरकार को यह बात समझ में आ गई कि जब इसकी जांच होगी तो पूरे बिहार में इसी प्रकार का घोटाला सामने आ जाएगा
और जब हर जिले में ऐसा ही घोटाला होगा तो इस घोटाले की आंच मुख्यमंत्री तक पहुंच जाएगी और मोगेम्बो जेल के अंदर होगा, यह मोगेम्बो सलाखों के अंदर होगा। तो कहीं न कहीं राज्य सरकार इन घोटालों की लीपापोती करने के लिए, आपकी आवाज के लिए हमें बर्खास्त करवाए। कल मैं पटना में था और पटना में जाकर कई माननीय लोगों से हमने आग्रह किया, हमने बच्चों का जो बैग है वह बैग दिया है कि आप देखिए इस बैग में क्या है। जो 50-60 रुपए में का भी वो बैग नहीं होगा, कोई दान करने के लिए जो ऐसा बैग नहीं खरीद सकता है, वह बैग गरीबों के बच्चों को देकर आप लुटवा रहे हैं पूरे विभाग को। हमने वह बैग दिखाया माननीय लोगों को। और जब मैं पटना में था तो देर रात्रि में 10 बजे तक मुजफ्फरपुर का कलेक्टर सुब्रत सेन, यहाँ का डीडीसी और यहाँ का माफिया डीओ अजय कुमार सिंह हमारे मरवन के बीडीओ को, बीपीआरओ को, बीओ को बुलाकर और रात के 10 बजे तक मीटिंग किया। इन सभी ने रात के 10 बजे तक मीटिंग करके और हमारे बर्खास्तगी की पटकथा लिखी और अखबारों में खबर छपवा दी गई, एडवांस में ही खबर छपवा दी गई। क्योंकि देर रात तक मीटिंग ही चली तो मुझे नहीं लगता कि पत्र निर्गत हुआ होगा रात तक, लेकिन इस प्रकार से हमें बर्खास्त करा दिया गया। और बर्खास्त कराने के पीछे मैं आपको बता देता हूं, एक से एक जयचंद लोग भी छिपे हैं अपने अंदर में, रहते अपने साथ हैं, दिखते अपने हैं, लेकिन ये वास्तव में अपने होते नहीं हैं। और ऐसे ऐसे कुछ जयचंद हैं जो जा करके और पदाधिकारियों को आपके कमजोर पक्ष को बताते हैं। कुछ लोगों ने जाकर के डीओ को बताया कि इसमें सभी को आप सब पर कार्रवाई नहीं करिए, कार्रवाई कराना है तो एक व्यक्ति पर कार्रवाई करा दीजिए। ये लोग, उन लोगों को पता है, हर चीज जानते हैं वे लोग हमारे विषय में, हमारा सब कुछ, मेरा जीवन ही खुली किताब है। तो लोगों ने यहाँ जाकर बताया सबसे पहले कि यह व्यक्ति जो है बैंक से बहुत ज्यादा लोन ले रखा है, इसका वेतन अगर बंद कर दिया जाए तो यह परेशान हो जाएगा। फरवरी माह से ही वेतन नहीं मिला, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 6 महीना हो गया, 6 महीने से वेतन नहीं मिला। बैंक का किस्त देना होता है। हम विचलित नहीं हुए, इतने दिनों में हमने किसी को कुछ नहीं कहा, हम अपना जैसे है मैनेज कर रहे हैं। लेकिन जब हम विचलित नहीं हुए तब इन लोगों ने देखा कि अब क्या किया जाए, तो इसको डिसमिस करा दिया जाए। और आरोप क्या लगाया, तो हम आप लोगों को यह आरोप बतला देना चाहते हैं। जरा इस आरोप को आप लोग देख लीजिए कि ये आरोप में क्या है। क्योंकि लाइव है तो यह कैमरा में उल्टा दिखेगा, पढ़ नहीं पाएंगे, मैं पढ़कर बतलाता हूँ। मेरे ऊपर जो आरोप है वह पहला आरोप इन्होंने लगाया है कि श्री वंशीधर ब्रजवासी प्रखंड शिक्षक उत्कृष्ट मध्य विद्यालय रक्षा पूर्वी मरवन को अनधिकृत एवं विभागीय निर्देश की अवहेलना के संबंध में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना मुजफ्फरपुर के पत्रांक 4369 दिनांक 12/7/23 के कारण परीक्षा की गई एवं दिनांक 10/3/24 को खुद्दीराम बोस स्मारक स्थल पर शिक्षकों को उकसाकर विरोध प्रदर्शन कराने के मद्देनजर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना मुजफ्फरपुर। और क्या लिखा है, मुजफ्फरपुर के पत्रांक है, इसमें के पत्रांक 17/22 दिनांक 12/3/24 से कारण परीक्षा की गई। हिदायत देने के बावजूद भी यूट्यूब पर अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग एवं बिहार सरकार की नीतियों पर अशोभनीय एवं असंसदीय टिप्पणी की गई, जिसके कारण शिक्षक का आचरण बारंबार अस्वीकार एवं मर्यादा के विरुद्ध प्रमाण होने के परिप्रेक्ष्य में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना मुजफ्फरपुर के पत्रांक 24/6 दिनांक 28/3/24 द्वारा सेवा से मुक्त करने हेतु नियोजन इकाई को अनुशंसा की गई। नियोजन इकाई द्वारा निर्धारित निलंबन मुख्यालय में योगदान नहीं किया गया, पहला आरोप है। और
दूसरा आरोप हमारे ऊपर में है, श्री बंशीधर ब्रजवासी शिक्षक द्वारा शिक्षकों को लाठी एवं गुलदस्ता से विभागीय पदाधिकारी के स्वागत करने के उकसाने वाले वीडियो यूट्यूब पर डाले गए, जिसके समर्थन में दिनांक 10/3/24 को शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर लाठी एवं गुलदस्ते के साथ विरोध प्रदर्शन किया गया। ऐसे अशोभनीय कृत्य के लिए अपर मुख्य सचिव के निर्देशानुसार कहा गया, लोग फोन में कर देता है इसी में। दिनांक 10/3/24 को खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर लाठी एवं गुलदस्ते के साथ विरोध प्रदर्शन किया गया। ऐसे अशोभनीय कृत्य के लिए अपर मुख्य सचिव के आदेशानुसार शिक्षकीय चरित्र के विरुद्ध कार्य करने के लिए नगर थाना मुजफ्फरपुर में प्राथमिकी दर्ज करने हेतु थाना को संसूचित किया गया। गया के आदमी। तीसरा आरोप है, शिक्षकीय आचरण के विरुद्ध जाते हुए श्री बंशीधर ब्रजवासी यूट्यूब पर अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग एवं बिहार सरकार की नीतियों पर अशोभनीय एवं असंसदीय टिप्पणी करना तथा आचरण बारंबार अमान्य, अस्वीकार एवं मर्यादा के विरुद्ध पाया जाना है। मेरे ऊपर आरोप यही है। 3 आरोप है। तीनों आरोप में कुल मिलाकर आरोप 3 बनाया गया है। आरोप बनाया गया अलग अलग 3 आरोप बनाया गया, लेकिन तीनों आरोप का मूल सारांश केवल यही है, सभी में इन्होंने यही कहा है, लाठी और गुलदस्ते से स्वागत, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना, राज्य सरकार की नीतियों की आलोचना करना, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। हमारी जो नियमावली है, उस नियमावली में यदि आप हमें बर्खास्त करना चाहते थे तो बर्खास्त करने के लिए जो हमारा जो मूल कर्तव्य है, उस कर्तव्य में कहीं भी आपने लांछन नहीं लगाया। हमने विद्यालय में अगर बच्चों को पढ़ाने में कोताही बरती होती, अपने ड्यूटी में नेटवर्क प्रॉब्लम आ जा रहा है, यही प्रॉब्लम। हम यदि ड्यूटी में कोताही बरते होते, यदि हम वित्तीय अनियमितता के दोषी पाए गए होते, तो आप हमारे ऊपर कार्रवाई कर सकते थे, कार्रवाई करते। लेकिन जो भी लांछन हम पर लगाए गए हैं, सरकार के विरुद्ध बोलना, तो सरकार की चमचागिरी करने के लिए मैं पैदा नहीं लिया। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और आपके जो चेला मोगैम्बो है, आपके ऊपर मुकदमा ठोकेंगे हम, याद रखिएगा। हमने आपको भी ज्ञापन सौंपा है, और हमने जो ज्ञापन सौंपा है महामहिम राज्यपाल को भी हमने दिया है, और उसमें हमने बताया है कि किस प्रकार से समरसेबुल जो है गाड़ करके जो 50,000 60,000 का समरसेबुल होता, उसको आपने 2.25 लाख का समरसेबुल बना दिया। आपने 1500 के बेंच डेस्क को 5,000 का बेंच डेस्क बना करके और लुटवा दिया। और जिस प्रकार से आपने पूरा घोटाला करवाया है, हम इन तमाम चीजों को लेकर लड़ेंगे। और याद रखिएगा, आपके इस डिसमिसल और बर्खास्तगी से हम कोई डरते उड़ते नहीं है। लड़ाई हम लड़ेंगे, न्यायिक लड़ाई होगी। बहुत सारे साथियों का फोन आया है, व्हाट्सएप पर मैसेज आया है, मैसेंजर पर संदेश आया है कि आप जो है आह्वान करिए, हम लोग सहयोग करेंगे। तो मैं आप लोगों से विनम्रता पूर्वक यह कहना चाहता हूं, यह बात सही है कि बिना पैसे का कुछ नहीं होता है। जीवन जीने के लिए, परिवार चलाने के लिए कहीं न कहीं अर्थ का प्रबंध करना पड़ता है। तो स्वाभाविक है 6 महीने से वेतन नहीं मिले किसी को, फिर आगे अगर बर्खास्त कर दिया गया, अब 2 साल 4 साल 5 साल कितना समय लगेगा। सरकार तो हमारे खिलाफ लड़ेगी, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेगी, मैं जान रहा हूं। तो सरकार हमें लड़ाएगी, तो हम इतने दिनों तक सड़क पर रहेंगे, बिना वेतन के हम रहेंगे, तो परेशानी तो है। तो हमारे जो भी शुभचिंतक समर्थक हैं, हम आपसे बस अनुरोध करते हैं विनम्रता पूर्वक कि आप लोगों से जो कुछ भी जहां संभव है, हमारा कोई भी साथी अभी आपके पास पहुंचने की स्थिति में नहीं है। जो जहां से हैं, आप सभी लोग वहीं से
यथासंभव आर्थिक सहयोग कर दीजिए, जो लगे हम उसी से लड़ाई लड़ लेंगे, लेकिन इस लड़ाई को हम जारी रखेंगे, हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और शिक्षकों की जो आवाज है उसको हम थमने नहीं देंगे। हमारा हौसला कमजोर नहीं हुआ है। ये पदाधिकारी बदल गए, राजनेता बदल गए, सिस्टम बदल गया, मुझे इसका गम नहीं कि बदल गया है जमाना, मेरी जिंदगी है तुमसे कहीं तुम बदल न जाना। मेरे शिक्षक साथियों, क्या कहा जाएगा, मेरे शिक्षक साथियों, मैं बस यही कहना चाहूंगा, हम आपसे हैं, आप हमारा साथ दीजिए। आप हमारा साथ जब तक देंगे हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। वेतन बंद कर देने से और डिसमिस कर देने से शिक्षकों की लड़ाई कमजोर नहीं पड़ेगी। आपकी लड़ाई हम जो लड़ रहे थे और ज्यादा मुखर होकर लड़ेंगे। और सरकार ने तो हमें बंधन मुक्त कर दिया है, और जब बंधन से मुक्त कर दिया है तो ऐसी स्थिति में हमारे और कड़े प्रतिरोध का सामना इस सरकार को करना पड़ेगा। हमारे जितने भी शीर्ष नेतृत्व करता है, हम उनसे भी अनुरोध करते हैं कि आप लोग डेट तय करिए और इस घटना के विरोध में पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन भी होना चाहिए। संजय भाई का ये लिख रहे हैं हर महीने आपको सहयोग राशि भेजते रहेंगे। देखिए, हर महीने कोई नहीं भेजता है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, इस देश में लोगों ने गांधी की हत्या भुला दी, और एक गांधी को कौन कहे, 3 गांधी की हत्या को लोगों ने भुला दिया। किसी का बेटा भी मर जाता है तो 6 महीने के बाद वो भी लोग उसको भूल जाते हैं। तो मैं डिसमिस हो गया हूं या कितने दिनों तक आपके जहन में इतनी संवेदनशीलता के साथ रहेगा, वो समझ सकते हैं। इसलिए तत्कालिक बात है, तत्काल आप लोग, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, आपको जितना लगे वह आप सहयोग कर दीजिए। हमको यथासंभव, ऐसा भी नहीं है कि हमको सहयोग नहीं चाहिए, आपका सहयोग चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि केवल पैसा के लिए ही है, ऐसा कुछ नहीं है कि हमको कोई चंदा वसूलना है बस। लेकिन लड़ाई है तो लड़ाई है, और लड़ाई होगी। पूरे बिहार में इसके भ्रष्टाचार की जो मीनार खड़ी हुई है उसको गिराना है, ध्वस्त करना, उसका भंडाफोड़ करना है। और मुजफ्फरपुर के डीओ अजय कुमार सिंह को, इन्होंने जो प्रधानाध्यापकों का फर्जी सिग्नेचर करके जो वाउचर पास किया है, उस पूरे वाउचर की जांच कराएंगे हम। और मुजफ्फरपुर का जो कलेक्टर है सुब्रत सेन, कोषागार का मालिक यही होता है सुब्रत सेन, डीएम मालिक होता है कोषागार का। और सुब्रत सेन, आप जो रात में 10 बजे तक मेरे खिलाफ जो मीटिंग कर रहे थे, तो आप बता दीजिए ना कि आप बहुत बड़े कलेक्टर हैं, तो आप ट्रेजरी की जांच क्यों नहीं करा रहे हैं? आपको बिहार सरकार का एक मिनिस्टर लिख करके दिया कि वाउचर की जांच कराइए। कोषागार में सीएफएमएस के माध्यम से जो वाउचर गया, उस वाउचर को संबंधित हेडमास्टर को भेजकर सत्यापन करा लीजिए कि उस पर दस्तखत और मोहर सही है या नहीं। 90% अगर वाउचर पर हेडमास्टर का दस्तखत जाली नहीं होगा तो हम आपकी गुलामी लिख देंगे। पूरा का पूरा वाउचर जाली है और भुगतान हो गया है, भुगतान कराया गया है, तो कमीशन कौन कितना लिया है इसका भंडाफोड़ करिए। डीएम साहब, आपको कितना कमीशन मिला है बता दीजिए। डीडीसी साहब, आप बताइए कि आपको कितना कमीशन मिला है, आप बता दीजिए। मैं किसी से डरता नहीं हूं। आपको एफआईआर करना है, फिर एक एफआईआर कर दीजिए। मैं जेल भी जाऊंगा, लेकिन जो सत्य है सत्य के लिए लड़ूंगा। सत्य के लिए लड़ने के कारण नेल्सन मंडेला को वर्षों तक, दशकों तक जेल में रहना पड़ा है, लेकिन निकला है तो राष्ट्रपति बना है। आप जान लीजिए, हम अब्राहम लिंकन का इतिहास पढ़ते हैं। वह माइक लेकर के और पूरे अमेरिका का भ्रमण कर गया। वह व्यक्ति एक आदिवासी था और अंत में वो अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया। तो मैं इन चीजों से नहीं घबराता हूं। इसलिए घोटाले हुए हैं, बेईमानी की कमाई ईमानदारी से बांटी गई है और लोग चैन की बंसी बजा रहे हैं। फॉर्मूला यही है, बेईमानी से कमाओ, ईमानदारी से बांटो और चैन से रहो। इस फॉर्मूले पर काम कर रहा है पूरा जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग। विपक्ष के नेताओं के ही मुंह में दही जम गया है। आज बर्खास्तगी की कार्रवाई हुई तो मैं देखा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के फेसबुक पर केवल यही लिखा था कि हाँ, चुनाव में सरकार के खिलाफ बोलने के कारण कार्रवाई। अरे केवल
फेसबुक पर लिखने से नहीं होगा, सड़क पर भी आप लोग उतरिए। हम लड़ाई लड़े हैं। और ये जो डिसमिसल का जो लेटर है, नीतीश बाबू आपके सुशासन की लंका में आग लगा देंगे, इस बात को याद रखिए। ये डिसमिसल की चिट्ठी, इसका फ्रेमिंग करा के गर्दन में टांग के घूमेंगे पूरे बिहार में। ये डिसमिसल की चिट्ठी नहीं है, परमवीर चक्र का ये पुरस्कार है। मैं आर्मी में होता तब तो वहां पर गोली खाकर शहीद होता तो परमवीर चक्र मिलता। मैं तो शिक्षक हूं, इसके बाद दूसरा तो कोई उपहार नहीं हो सकता इससे बड़ा। ये सबसे बड़ा मेरे लिए सर्टिफिकेट है, सबसे बड़ा सम्मान पत्र है। ये बर्खास्तगी से मेरे पास में शिक्षकों के सम्मान की कीमत यदि नौकरी थी तो हमने ये नौकरी कुर्बान कर दी। शिक्षकों के सम्मान की कीमत अगर मेरी जान होगी तो मैं जान भी दे दूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। मैं एक शिक्षक का बेटा हूं, मेरे रगों में शिक्षक का खून दौड़ रहा है। जो आगे कदम हमने बढ़ा दिया है वो पीछे वापस नहीं लेंगे। हमारे जो साथी हैं, हौसला हिम्मत बनाए रखिए। रविवार को हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, सारे पत्रकारों को बुलाएंगे और रविवार को हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जो भी साथी लोग हमसे संवेदना प्रकट करने के लिए आ रहे हैं, लगातार दिन भर मैं बीमार था, इसके बावजूद लगातार लोग गेट नॉक करते रहे, मैं आराम भी नहीं कर सका। रविवार के दिन जिनको भी आना है आप लोग आइए मेरे यहाँ, और कोशिश करिए कि आप लोग आइए। दोपहर के बाद मैं 3 बजे के आसपास में 3-4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाऊंगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी बातों को मैं रखूंगा। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ही हमारे जितने साथी लोग हैं सभी लोग बैठेंगे और जो रणनीति तय करेंगे, हम लोग उस रणनीति को भी उस दिन प्रकाशित करेंगे कि आगे हम लोगों का क्या कार्यक्रम होगा। जान लीजिए, यह जो लड़ाई है आने वाले समय में इतिहास में दर्ज होगा। यह चर्चा होगी भविष्य में कि इस प्रकार से बिहार की सरकार तानाशाही कर रही थी तो शिक्षक किस प्रकार से लड़ाई लड़ रहे थे। लड़ने वालों का ही इतिहास होता है, रण छोड़कर भागने वालों का इतिहास नहीं होता है। इसलिए यह लड़ाई हम लड़ेंगे। जब हम रजनीश के थॉट को पढ़ते हैं, ओशो के थॉट को जब हम लोग पढ़ते हैं, तो उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति के मर जाने के बाद तुम यह कहते हो कि वह अमुक बीमारी के कारण मर गया, वह अमुक दुर्घटना के कारण मर गया, अमुक परेशानी के कारण मर गया। लेकिन मैं कहता हूं कि मृत्यु का कारण कोई घटना हो ही नहीं सकती है। मृत्यु का अगर कोई कारण है तो एकमात्र कारण है जन्म। अगर किसी का जन्म ना हो तो मृत्यु ना हो, और इसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु होगी ही। तो फिर बहाने क्या है? ये बहाना बनाने से क्या होगा? ये सभी बहाने नकली हैं। असली बहाना तो यह है, असली कारण तो यह है कि वह जन्म लिया तो मरा। तो हम बर्खास्त हुए तो बर्खास्तगी का कारण चाहे जो भी हो, आप जो समझिए, बर्खास्तगी का कारण यही है कि हम सच्चाई के मार्ग पर चल रहे हैं। और जब मृत्यु जिस प्रकार से सत्य है तो डरना क्या है? ये बर्खास्त हो जाएंगे, कल को परेशानी आ जाएगी, लोग मर जाएंगे, काहे के लिए घबराना है? हम किसी से घबराते नहीं, विचलित नहीं होते। थोड़ा सा भी विचलन हमारे पास नहीं है, तनिक भी मैं घबराया नहीं हूं। बस केवल यही है कि आप सभी लोग थोड़ा सहयोग करिए और साथ दीजिए। लड़ाई हम लड़ेंगे, और लड़ाई तो ऐसी होगी कि ये शिक्षकों की लड़ाई इतिहास में दर्ज हो जाएगी। और लाठी और गुलदस्ता की जहां तक बात है, तो शिक्षकों ने लाठी बांटी नहीं थी, शिक्षकों ने जाकर के किसी को मारा नहीं था। शिक्षकों ने तो बस यह कहा था कि जो अच्छे पदाधिकारी आएंगे उनको हम गुलदस्ते से स्वागत करेंगे, और लाठी इसलिए रखेंगे कि अगर कोई आता है हमला करने के लिए तो हम आत्मरक्षा करेंगे उससे। तो आत्मरक्षा के लिए लाठी से बेहतर तो दूसरा कुछ हो नहीं सकता है। लाठी को सुप्रीम कोर्ट ने भी हमले का हथियार नहीं माना। हम न्यायालय से ही बरी होंगे, हमारे ऊपर में FIR भी दर्ज है, हम न्यायालय से ही बरी होंगे, आज हो कल हो न्यायालय से बरी हो जाएंगे। बस आपका साथ सहयोग रहा, हम निश्चित रूप से सफल होंगे। और याद रखिए, हमारा मिशन है मिस्टर मुगेम्बो को जेल के अंदर भेजने, और साजिश रची गई थी, इस बात को समझ लीजिए। एक साजिश रची गई, हमें निलंबित किया गया,
मुख्यालय कहाँ बनाया गया? सकरा। सकरा क्यों बनाया गया? मुझे हत्या कराने की साजिश थी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और मैंने साफ साफ कह दिया कि तुम मुझे पाकिस्तान भेज दोगे तो मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा, तो हमको जहां भेज दोगे मैं वहां चला जाऊंगा। सकरा भेजे हैं, हाई कोर्ट में हम इसका खुलासा करेंगे कि ये लोग हमारा मर्डर करना चाहते थे। और अभी भी मैं बता दे रहा हूँ, मुजफ्फरपुर में ठेकेदारों के माध्यम से मुजफ्फरपुर का डीओ अजय सिंह ये माफियागिरी कर रहा है और मेरे ऊपर अटैक करा सकता है, हमारे ऊपर हमले हो सकते हैं। आप सभी लोग सतर्क रहिएगा। अगर मेरे साथ कोई अप्रिय घटना घटी तो इसकी सारी जवाबदेही मुजफ्फरपुर के डीओ अजय सिंह की होगी। अजय सिंह, नेटवर्क का प्रॉब्लम हो जा रहा है। अजय सिंह यहाँ से लगभग 25 करोड़ रुपया लूट कर ले जा रहा है, चला गया, रुपया लूटा गया। लेकिन यही बात है, रात में इनको नींद नहीं आ रही है, हमको सब पता है। इनके यहाँ जो लोग जाते हैं चिलवाही करने के लिए, उसका बात हमको बता देते हैं और सब बताते रहते हैं ये लोग कि क्या क्या हो रहा है। अजय बाबू आप भी जेल जाइएगा। और सुब्रत सिंह जो मुजफ्फरपुर के कलेक्टर साहब हैं, आप भी नहीं बचिएगा, जान लीजिए। एक व्यक्ति जो है, जो वो इंदौर का था, जो इस पर सहारा श्री पर कंप्लेन दिया था।